नमस्ते। क्या आप एक मेडिकल या केमिस्ट शॉप चला रहे हैं? यदि आप भारत में एक मेडिकल या केमिस्ट शॉप चला रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी के क्या कंप्लायंसेस आते हैं? जीएसटी दवाओं पर लगता है या नहीं लगता? केमिस्ट की शॉप पर और बिकने वाले जो आइटम हैं उनके ऊपर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता? इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। केमिस्ट शॉप यानी वो हमारे आसपास की दुकानें जहाँ पर दवा बिकती है, मेडिकल डिवाइसेस और दूसरे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। ये सारा जो सेल है ये जीएसटी के अंतर्गत आता है। इट इज़ सब्जेक्ट टू जीएसटी। और इसमें जो हम खरीदते हैं, जो दुकानदार खरीदते हैं, उनको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि यदि हमारा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाता है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जैसे कि इंसुलिन, वैक्सीन्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर 5% लगता है, 5%। पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक्स जैसे कॉमन मेडिसिन जो ज़्यादातर डॉक्टर लिखते हैं और जिनकी ज़्यादा बिक्री होती है उसके ऊपर 12% जीएसटी है। कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट्स के ऊपर 18% जीएसटी है। और मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो 5 to 12% की रेंज में अलग अलग रेट से बिकते हैं। कुछ आइटम जो 5% जीएसटी में आते हैं वो जनरली क्रिटिकल हैं, जीवन बचाने वाली जो इसेंशियल मेडिसिन्स हैं वो इसके अंदर आती है। जैसे कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स हो गई और दूसरी वैक्सीन्स हो गई, कुछ डायग्नोस्टिक किट्स हो गई, ओआरएस हो गया, आर्टिफिशियल किडनी के लिए जो डायलिसिस के इक्विपमेंट्स हैं, ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब 5% जीएसटी में आते हैं। 12% जीएसटी जनरली एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी काढ़ा वगैरह और जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों में 12% जीएसटी लगता है। इसके अलावा जो मेडिकल सप्लाई हुआ, बैंडेज हो गया, सर्जिकल ग्लव्स हो गए, स्टेरलाइट्स हो गए, उनके ऊपर 12% जीएसटी है। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आईवेयर हैं, चश्मे वगैरह, उन सब के ऊपर भी 12% जीएसटी है। 18% जीएसटी जो है ये नॉन इसेंशियल जीएसटी है, यानी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है, जैसे विटामिन हो गए, प्रोटीन पाउडर हो गए, हेल्थ सप्लीमेंट हो गए, कोई डर्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं तो इनके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी कब है? जब 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो जा रहा है, या फिर हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, एक स्टेट में हम हैं और दूसरी स्टेट में सेल हो जाता है, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जीएसटी मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी दवाएं, तो जीएसटी लेना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है या तो वो एग्जम्प्ट है या बहुत लोअर रेट पर उनके ऊपर जीएसटी लगता है। इनका क्लासिफिकेशन जो है वो हमको हर एक मेडिसिन का एचएसएन देख कर हमको सर्च करके प्रॉपरली उसको जीएसटी की टैक्सेबिलिटी में लेना पड़ेगा। कुछ आइटम जो कि स्पेसिफिकली जीएसटी से एग्जम्प्ट है वो हो गए, जैसे ह्यूमन ब्लड है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, या फिर सैनिटरी नैपकिन्स है, ये सब जीएसटी नहीं लगता है इनके ऊपर, ये जीएसटी एग्जम्प्ट है। कंप्लाइंसेस की जहाँ तक बात है तो GSTR 1 हर महीने जाता है, या फिर IFF जो क्वार्टरली फैसिलिटी है उसमें जा सकता है। तो GSTR 1 का फाइलिंग है, 3B भी मंथली होता है। और रिकॉर्ड्स सेल के, परचेज के और स्टॉक के रिकॉर्ड्स रखना जो है वो मैंडेटरी है। इसमें जो परचेज हम लेते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं, और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के सामने जो मेडिसिन सेल हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी भरने आता है हमको, तो वो जीएसटी हम वहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, जो रिटर्न कर दिया है, डिस्काउंट है, फ्री सैंपल्स हैं, वो सब जीएसटी के परव्यू में आता है, तो उसका हमको जीएसटी के अंदर ध्यान रखना है। तो इसकी रिटर्न फाइलिंग वगैरह कैसे होगी या किस तरीके से वो करना है, इसके अंदर जीएसटी का कंप्लीट कंप्लायंस जो है उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं या क्वेरीज रेज कर सकते हैं।